Dear children of class 4th, I hope that you are well and you are doing your studies also in a good manner. You are writing the homework daily and you are listening and watching the videos also. प्यारे बच्चों, कल हमने भारत के राज्य और राजधानियों के बारे में पढ़ा था। आज हम उनके साथ साथ भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भी पढ़ेंगे। Yesterday we studied about states and capitals, and today we will learn about the union territories with their capitals also. बच्चों, सबसे पहले भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में आपको अंतर आना चाहिए। भारत के राज्य वे प्रदेश हैं, वे जगहें हैं जहाँ पर उन राज्यों का, उन प्रदेशों का अपना रूल लागू होता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश वे प्रदेश हैं जहां पर भारत सरकार के डायरेक्ट रूल्स लगते हैं। परंतु फिर भी ये सभी राज्य और ये केंद्र शासित प्रदेश मिलकर भारत देश बनाते हैं, अर्थात यहाँ फिर भी विविधता होते हुए एकता है। तो आइए हम पहले रिवीजन करते हैं भारत के राज्यों और राजधानियों का। आंध्र प्रदेश हैज़ द कैपिटल अमरावती, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची, कर्नाटका बेंगलुरु, केरल तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, Maharashtra has the capital Mumbai, Manipur has the capital Imphal, Meghalaya Shillong, Mizoram Aizawl, Nagaland Kohima, Odisha Bhubaneswar, Punjab Chandigarh, Rajasthan Jaipur, Sikkim Gangtok, Tamil Nadu Chennai, Telangana Hyderabad, Tripura Agartala, Uttar Pradesh Lucknow, Uttarakhand Dehradun in winter season and Garsen in summer season, West Bengal Kolkata. So these were the 28 states with their capitals. तो प्यारे बच्चों, भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। पार्लियामेंट में 5-6 अगस्त 2020 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में बांटा और वो हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जबकि ये अब यूनियन टेरिटरीज हैं। पहले ये एक पूरा जम्मू कश्मीर राज्य होता था। अब इन दोनों जगहों पर भारत की सरकार अपने रूल्स चलाती है या लागू करती है। तो आइए देखते हैं ये 8 यूनियन टेरिटरीज कौन सी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, जिसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की है चंडीगढ़। देन दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव की कैपिटल है दमन। दिल्ली की है न्यू दिल्ली। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, जो कि समर सीजन में है, और जम्मू है विंटर सीजन में। देन लक्षद्वीप की है कवारत्ती। उसके बाद बच्चों है पुडुचेरी, जिसकी राजधानी है पौंडीचेरी, और लद्दाख की है राजधानी लेह। अब हम आपको थोड़ा सा इनको मैप में दिखाते हैं, इनलार्ज करके आप ध्यान से देखेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर जम्मू कश्मीर और लद्दाख, द टॉप ऑफ द इंडिया। यहाँ आप लेफ्ट में देख सकते हैं दमन दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली। उसी के साथ साथ आप यहाँ राइट और लेफ्ट ये सारे मिलकर बनाते हैं पुडुचेरी। ये माही और कराईकल ये सभी पुडुचेरी के पार्ट हैं, जबकि ये सब एक साथ एक संघीय प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर यनम भी लिखा है, पुडुचेरी के पार्ट हैं। तो ये सभी छोटे छोटे जो टुकड़े हैं ये मिलकर पुडुचेरी के अंडर आते हैं और ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसी तरह से प्यारे बच्चों, दिल्ली और साथ में है आपका चंडीगढ़, ये दोनों भी केंद्र शासित प्रदेश हमने आपको बताए हैं।
और चंडीगढ़ खुद से भी कैपिटल है पंजाब और हरियाणा की। इसी के साथ साथ अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह ये भी एक यूनियन टेरिटरी है। और आप देख रहे हैं लेफ्ट में लक्षद्वीप जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। तो इस तरह से बच्चों ये 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं और 28 राज्य हैं जिनको आप अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, होप यू विल डू योर वर्क वेल। थैंक यू, बाय।